जो हौसला है वो कोई हिला नहीं सकता है, वो कोई तोड़ नहीं सकता है। परेशानी कितनी भी आ जाए, हम उसका मुकाबला हम लोग करने के लिए एबल है। कितनी भी चैलेंजेस आ जाए, हम उस चैलेंजेस को फेस करने के लिए एबल है, और ये चीज हम सब ने, आप सभी ने करके दिखाया है। और लगभग लगभग महीना होने जा रहा है, लेकिन फिर भी हमारे अंदर और आपके अंदर जो आत्मविश्वास है वो कम नहीं हुआ है, बल्कि उसका दुगुना हो गया। राइट। ये चीज हमें दर्शाता है कि हम एक अच्छे मैनेजमेंट के साथ जुड़े हुए हैं, हम एक अच्छी सिस्टम के साथ जुड़े हुए हैं, हम एक अच्छे लीडरशिप के साथ जुड़े हुए हैं, हम एक अच्छे जगह पे है। ये चीज हमें प्रूफ करता है। राइट। अदरवाइज इस पोजीशन में बाकियों का तो नामो निशान मिट गया होता है। लेकिन हम इतने कैपेबल हैं, हमारी सिस्टम इतनी मजबूत है, हमारे लोग इतने मजबूत हैं कि हमें पता है कि आज जो 1 महीने जो हम लोगों ने सफर करी है, राइट, इससे 10 गुना ज्यादा अपॉर्चुनिटी भी हमें मिलने जा रहा है। यानी जो चीजें हम लोगों ने, जिस चीज के लिए कुर्बानी दी है, वो उसका 10 गुना हमें अगले महीने में उसका हमें रिटर्न मिलने जा रहा है। ये विश्वास है, ये कॉन्फिडेंस है। और ये क्यों होगा, उसके ऊपर में हम लोग चर्चा करने वाले हैं। अच्छा, इसमें डिले हुए हैं, इसके कई सारे ये रहे हैं, सिचुएशंस रहे हैं। कुछ सिचुएशंस को हमने प्राइवेट मीटिंग्स में शेयर करी थी, और कुछ सिचुएशंस को हम यहाँ पे शेयर कर सकते हैं। सारी सिचुएशंस को नहीं कर सकते हैं। राइट। सो अभी का क्या है, क्या अ, हमारा अभी तक का क्या स्टेटस है, वो मैं आपको शेयर करने वाला हूँ इस स्क्रीन के माध्यम से, ताकि आप समझ में आ पाएंगे। क्या मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है? सर अभी नहीं हुई। यस यस, क्लियर सर, अब हो रही है। थैंक यू सो मच। तो माय डियर फ्रेंड्स, हम लोग अब, हमारा जो अभी का जो स्टेटस है, वो हम क्यूए, यूएटी एंड ऑडिट टेस्ट पे चल रहे हैं। ये अभी तक का हमारा स्टेटस है, जो मैं आपको बता रहा हूँ। राइट। यानी कि जो 1 वीक जो हम लोगों को लगा है, वो उस 1 वीक में हम लोगों ने अपना टारगेट्स को कंप्लीट करने में सक्षम हुए हैं। और जितनी भी चीजें जो हमें इश्यूज, जो चैलेंजेस आए थे लास्ट टाइम में, उसको रिकवर कर लिया गया है, एकदम कंप्लीशन पे आ गया है। आज का फाइनल हमारा ऑडिट टेस्टिंग चल रही है, और ये जैसे ही कंप्लीट हो जाता है, मॉर्निंग तक ये ऑडिट टेस्टिंग कंप्लीट हो जाएगी, उसके बाद में डेटा सिंकिंग चालू कर दी जाएगी। राइट। अब डेटा सिंकिंग में जो भी टाइम लगे, क्योंकि डेटा, जो अभी का जो डेटा है, उसमें कुछ चीजें ऐड हुई हैं जो कि वह एक ही साथ में आने वाली है, जिसमें हमारी विड्रॉवल की जितनी भी रिपोर्टिंग है, जो कि एक्सचेंज से आती है, उन सब को हमें ब्लॉकचेन के अंदर में उस सारे डेटा को इंजेक्ट करनी है। यानी कि जो हमारा ओजोन है, और ओजोन की जो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है, इसमें एक्सटर्नल जो डेटा है, जो एक्सचेंज से आती है, उसको हमें ऑन चेन इंजेक्ट करना होता है। राइट। तो उसके लिए हमारी सिंकिंग होगी। अब इस सिंकिंग में, पुराने सिंकिंग से हो सकता है कि हमें एक आध दिन ज्यादा लगे। यानी कि ऐसे समझ लें कि कल मॉर्निंग से हमारी सिंकिंग चालू होगी, तो अराउंड, ऐसे समझे, 96 आवर्स के आसपास लगने वाला है। यानी कि हम इसका एक्सपेक्टेशन कर रहे हैं बुधवार से लेकर के बृहस्पतिवार के बीच में हम लोग का ये डेटा सिंक हो जाएगा, और हम लोग ये फाइनल सिंकिंग होगा। और जैसे सिंकिंग कंप्लीट होगी, एट ए टाइम हमारी मिंटिंग और सारी चीजें चालू हो जाएंगी। तो ये अभी तक का हमारा ये रहा है। अब हम लोग बात करते हैं कि
ये इतना टाइमिंग क्यों लग रहा है, क्या चीजें हैं। तो फ्रेंड्स, इस हमारा जो प्रोजेक्ट है ये बहुत बड़ा है। इसमें इतनी सारे पैरामीटर्स हैं, इतनी सारे सिक्योरिटीज है, इतनी सारी चीजें हैं जिसमें हम जल्दबाजी नहीं कर सकते। अगर कुछ भी चैलेंजेस आता है तो हमें पूरी आर्किटेक्चर को दोबारा से करनी पड़ती है। लेकिन इसके बावजूद भी हमारी जो डेवलपर्स टीम है उन्होंने बहुत बड़ा रोल किया है और विद इन अ वीक उन सारे चैलेंजेस को ओके करके हमें दिया है। राइट। अब इसके अंदर में आप अगर देखें, स्क्रीन शेयर हो रही है सुधीर सर? यस सर क्लियर है। राइट। तो रजिस्ट्रेशन, एक्टिवेशन एंड माइग्रेशन की हमारे 9 टेस्ट केसेस हैं। अगर मैं बस कर लूं। राइट। एक्टिवेशन एनएफटी लिमिट्स के 5 हैं। रैंक क्वालिफिकेशन के 13 केसेस हैं। ग्रेस पीरियड की एलिजिबिलिटी है। सेल्फ की है। इस तरह से टोटल 170 टेस्ट केसेस हैं जो कि मेजर है। इन पे हमारा पूरी की पूरी टेस्टिंग होनी एकदम इम्पोर्टेंट ही होती है, जो पिछले समझे कि 2 दिनों से हो रही, आज हम उसको फाइनल कर लेंगे। ठीक है। अगर हम लोग इसके टेस्ट केसेस की लिस्ट के बारे में बात करें तो आप यहाँ पे देखिए, एक एक टेस्ट केसेस आपको यहाँ पे दिखेंगे। देखें कितने प्रोफेशनल तरीके से ये सिस्टम काम करती है। आप देखें, न्यू रजिस्ट्रेशन टेस्ट करना है। इसमें देखें रजिस्ट्रेशन, ब्रांड न्यू, वॉलेट एंड वैलिड स्पॉन्सर, ये सारी चीज टेस्ट केसेस मैं बड़ा करता हूँ। ओल्ड यूजर माइग्रेशन विदाउट टीवीएल ट्रांसफर, ओल्ड यूजर माइग्रेशन विद टीवीएल ट्रांसफर। यानी हमारे लिए मोस्ट जो मेजर जो चैलेंजेस है वो माइग्रेशन का है, टीवीएल का। क्योंकि आपको पता है कि हर एक बंदे का खुद का अपना टीवीएल है। हर एक बंदे का खुद का अपना स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है। और उस स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट से न्यू जो उनका स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बनता है उसमें ट्रांसफर करना। ठीक है। तो जिनके स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में बैलेंसेस हैं वो ट्रांसफर करेंगे, और जिनके स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स में बैलेंसेस नहीं है वो ट्रांसफर करेंगे। उन दोनों के लिए अलग अलग टेस्ट केसेस हैं। स्पॉन्सर असाइनमेंट वैलिडेशंस, डाउनलाइन ज्वाइनिंग अंडर इनएक्टिव यूजर, यानी आपके नीचे अगर, यानी आपकी आईडी नहीं है एक्टिव तो आपके नीचे वाला आपके नीचे ज्वाइन नहीं, आप रेफर ही नहीं कर सकते हैं। ये चेक करना होता है। अंडर एक्टिव यूजर का चेक करना होता है। डुप्लीकेट रजिस्ट्रेशन प्रिवेंटेशन, ये भी चेक करना होता है। एक्टिवेशन वैलिडेशन चेक करना होता है। माइग्रेशन डेटा वेरिफिकेशन, यानी जब माइग्रेशन हो जाएगी तो सबसे बड़ी चीज होती है डेटा वेरिफिकेशन, कि आपके वॉलेट में टीवीएल में पहले कितना था। अगर 1000 ओजोन था तो इस बार भी 1000 ओजोन होना चाहिए। उसी तरह से आपके पहले लेवल पे कितना बिजनेस था, 15 लेवल में कितना बिजनेस है, ओजोन की साथ ही साथ एनएफटी की वो वेरिफिकेशन होना चाहिए। उसी के साथ साथ आपको ये भी देखना होता है कि आपकी इनकम सेल्फ की कितनी थी, लेवल की कितनी थी, रिवार्ड की कितनी थी, आपकी रॉयल्टी की कितनी थी, टूर का कितना है, टूर गिफ्ट, ये सारे इनकम्स, ये पूरी डिटेल्स जो माइग्रेशन डेटा वेरिफिकेशन है ये इंपॉर्टेंट है चेक करना। तो ये जो पहला जो कॉलम्स है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में मिंट की 2 एनएफटीज मिनिमम होना चाहिए। मैक्सिमम 50,000 एनएफटी एक बार में आप कर सकते हैं। एग्जैक्टली 2 एनएफटी, यानी उससे कम ज्यादा भी चेक करना है। मिंट अबव 50,000 ये भी चेक करना है। रैंक हमें सब चेक करना है। 1 स्टार रैंक कितनी है, 7 डायरेक्ट प्लस 25 एनएफटी होना चाहिए। लेस देन 7 एक्टिव पे चेक करना है कि 7 से अगर नीचे हो तो आपका 1 स्टार नहीं बनना चाहिए। 25 एनएफटी से कम हो, 24 हो तो नहीं बनना चाहिए। 2 स्टार के लिए 100 एनएफटी, 2 स्टार के लिए 1 स्टार जरूरी है। विदाउट 1 स्टार तो नहीं बन जा रहे। लेस देन 100 एनएफटी है तो कहीं 2 स्टार तो नहीं बन जा रहे। उसी तरह से 3 स्टार पे, 4 स्टार पे 5,000, ये जो हमारा पीडीएफ में जो है रैंक प्रोग्रेशन वैलिडेशन, रैंक डाउनग्रेडेशन वैलिडेशन, ये चीजें हमें
चेक करनी है। फुल लेवल इनकम, 30 डेज का ग्रेस पीरियड की जो एलिजिबिलिटी है ना, जैसे अ, आप ज्वाइनिंग करते हैं तो आपको 15 लेवल से इनकम मिलती है बराबर 1 महीने तक। लेकिन अगर आप 30 डेज के अंदर में 2 स्टार नहीं बनते हैं तो वो ग्रेस पीरियड खत्म हो जाता है। अब आपको केवल पहले और दूसरे लेवल से मिलती है, तीसरे से लेकर 15 तक नहीं मिलती है। वो ग्रेस पीरियड भी चेक करना है एक एक चीज को। सेल्फ इनकम परसेंटेज कैलकुलेशन, डेली सेल्फ इनकम डिस्ट्रीब्यूशन, सेल्फ इनकम मैक्सिमम लिमिट, सेल्फ इनकम स्टॉप एट कैप लग जाए वो चेक करना है। लेवल इनकम परसेंटेज देखना है, 15 लेवल में मिसिंग अपलाइन, इनएक्टिव प्लाइन, फुल 15 डे डिस्ट्रीब्यूशन एक्टिवेशन, एनर्जी रिवार्ड का 15 लेवल तक है, एनर्जी रिवार्ड है, एनर्जी पूल डिस्ट्रीब्यूशन है। इसी तरह से आप ऐसे देख लें। इधर से देख लेते हैं, गिफ्ट को देखना है, टूर के इतने सारे टेस्ट केसेस हैं, रॉयल्टी डिस्ट्रीब्यूशंस के इतने सारे टेस्ट केसेस हैं, कैपिंग सिस्टम के इतने सारे टेस्ट केसेस हैं, टीवीएल के इतने सारे टेस्ट केसेस हैं, डिफरेंस के इतने सारे टेस्ट केसेस हैं, क्लेम एंड विड्रॉल के इतने सारे टेस्ट केसेस हैं, बर्न साइकिल के इतने सारे टेस्ट केसेस हैं, बर्न डिस्ट्रीब्यूशन के इतने सारे टेस्ट केसेस हैं, एनएफटी के इतने सारे टेस्ट केसेस हैं, डाओ के अंदर में इतनी सारी, मूव डाउन लाइन चेक करना है, चेंज ओनर चेक करना है, स्टॉप इनकम यूजिंग डाओ, ब्लैकलिस्ट यूजर यूजिंग डाओ, रिमूव यूजर ब्लैकलिस्टिंग यूजिंग डाओ, सिस्टम शटडाउन यूजिंग डाओ, पॉज कॉन्ट्रैक्ट यूजिंग डाओ, अनपॉज कॉन्ट्रैक्ट यूजिंग डाओ, पैरामीटर यूजिंग डाओ, डाओ वोटिंग परसेंटेज चेंजिंग यूजिंग डाओ, हाल्विंग माइनिंग रेशियो यूजिंग डाओ। ये सारी चीजें हैं। इवेंट वेरिफिकेशन, ये सब टेक्निकल है, रजिस्ट्रेशन इवेंट, एक्टिवेशन इन मिंट इवेंट्स, बर्न इवेंट्स, क्लेम इवेंट्स, ऑटो विड्रॉल इवेंट्स, इनकम डिस्ट्रीब्यूशन, गिफ्ट रिवॉर्ड्स, टूरिस्ट, सबकी एक एक इवेंट होती है जो हमें रिपोर्ट प्रोवाइड करती है। सिक्योरिटी टेस्टिंग चेक करनी होती है, एक्सेस कंट्रोल, अनऑथराइज्ड फंक्शन कॉल, जीरो एड्रेस वैलिडेशन, इनवैलिड इनपुट, कोई तो नहीं हो रहा है, रिटेंसी चेक, ओवरफ्लो वैलिडेशन, अंडरफ्लो वैलिडेशन, इनसफिशिएंट बैलेंस वैलिडेशंस, डुप्लीकेट रिवॉर्ड प्रिवेंटेशन, अनऑथराइज्ड फैक्ट्री टीवीएल ट्रांसफर प्रिवेंटेशन, अनऑथराइज्ड बर्न डिस्ट्रीब्यूशन प्रिवेंटेशन, सिक्योरिटी चेक ऑन ईच फंक्शंस। ये सारी चीजें हैं। इनकम माइग्रेशन के लिए इनकम चेक करना है, रैंक चेक करना है, कैप कंसिस्टेंसी आफ्टर माइग्रेशन ये चेक करनी है। ऑडिट एंड बाउंड्री टेस्टिंग है, इसके अंदर रैंक रिकैलकुलेशन आफ्टर माइग्रेशन वो भी चेक करना है। क्लेम एग्जैक्टली एट मिनिमम लिमिट, क्लेम एग्जैक्टली मैक्सिमम लिमिट, मिंट एग्जैक्टली, एनएफटी शुड फेल, अगर एक से ये है कम है तो फेल हो जाना चाहिए। मिंट एग्जैक्टली टू शुड पास, 200 ऊपर है तो पास होना चाहिए। ये सारी की सारी जो चीजें हैं, ये सारे टेस्ट केसेस हैं, 170 टेस्ट केसेस हैं माय डियर फ्रेंड्स, और इन सब को दोबारा से चेक करना होता है। राइट। तो जो इश्यूज था उसको तो फिक्स कर दिया गया था, लेकिन फिक्स करने के बाद में ये सारे चीजें सिस्टम ने अपने लेवल पे सारा का सारा कंप्लीट टेस्टिंग चल रही है। आज रात में कंप्लीट ये कर लेंगे, और मॉर्निंग में जब सिंकिंग पे ये चीजें जाएंगी तो हमारी डेटा है लगभग 1,04,000 समथिंग यूजर्स हैं। उनके ऊपर में सारा जैसे सिंकिंग हो जाएगी, इस सिंक में हमारा जो विड्रॉवल का जो ये है डॉलर बेस है, क्योंकि ये जो प्लान आया है जो डॉलर बेस, ये हमारी बहुत बड़ी इस सिस्टम के सर्वाइवल और अगले 20 इयर्स का जो फ्यूचर देखा गया है इस प्लान की वजह से, कि जैसे जैसे रेट अप्रिशिएट करेगा वैसे वैसे सप्लाई डिक्रीज होगी, जैसे जैसे सप्लाई डिक्रीज होगी तो ऑटोमेटिकली प्राइस इंक्रीज होगी। इसका जो साइकिल बनाया गया है ये बहुत जबरदस्त तरीके से रेडी हुआ है। साथ ही साथ और भी जो चीजें चेंज हुई है, 3x किया गया है, पहले नहीं था, पहले 4x था बट वर्किंग नहीं था। 4x के बाद में अब कभी भी आपका फ्लश नहीं होता था, लेकिन अब 3x भी लगा है और फ्लश भी होता है। अगर एक दिन भी या 1 सेकंड भी अगर आपकी कैपिंग लग गई, उसके बाद में अगर आपने रिचार्ज नहीं किया यानी मिंट नहीं किया, ऑटोमेटिकली आपकी टोटल इनकम्स जो है उसके बाद की वो फ्लश होती रहेंगी। रैंक में
जो कैपिंग लगाई गई डिफरेंस की, वो एक जबरदस्त चीज रही। तो ये सारी चीजें हुई है और उसकी वजह से हमारी जो सप्लाई है 40 to 60% के बीच में हम लोग अजम कर रहे हैं कि हमारी डिक्रीज हुई है इन सब चीजों की वजह से, और जिसका बेनिफिट हमारी जो वर्किंग लीडर्स है उनको होने वाला है। सो फ्रेंड्स, ये तो अभी तक की वो रही है, तो आपको अपडेट मिल गया। अब हम लोग थोड़ा सा एनालिसिस कर लेंगे कि हम अभी किस पोजीशन पर हैं। हमने पिछले 10-11 महीने में हमने क्या किया है, हमारी कितनी अपॉर्चुनिटी है, हमारी कम्युनिटी, हमारा बिजनेस, हमारा ग्रोथ और हमारे लिए अपॉर्चुनिटी, राइट। उस चीज को बहुत सारे लोगों को लगता होगा कि ओजोन में तो बहुत बड़ा बिजनेस हो गया है, अब इसके लिए हमारे पास टाइम नहीं है, या बहुत ज्यादा लोगों ने इसमें ज्वाइन कर लिया, हमें मौका नहीं मिल रहा है। इस तरह के भी सोच वाले लोग होंगे, तो उनको वो भी डेटा एनालिसिस कर लेंगे, तो उन्हें पता चलेगा कि जिस तरह से आप सोचते हैं एक्चुअली वो जोन में है ही नहीं। ओजोन में आप कभी भी आइए, इसमें कोई अर्ली बर्ड वाले सिस्टम नहीं है कि हम पहले आएंगे तो बड़ा कर लेंगे, बाद में नहीं है, क्योंकि सिस्टम ही ऐसा रिसाइकिल्ड बना गया कि जो जब भी आएगा उसको उतना ही बड़ी अपॉर्चुनिटी मिलेगी। वो वहीं से शुरुआत करेगा और वहीं से बड़ा बिजनेस करेगा। और यही वजह हुई कि जो डॉलर वाली जो कैपिंग लगी है, ये नहीं था तो हमारे लिए एक वीक पॉइंट दिख रहा था कि जिन लोगों ने पहले से बहुत ज्यादा कॉइन स्टेक करके रखे हुए हैं, और जो कॉइन का रेट बढ़ेगा तो मान लो कि एक ही बंदा 1,000 ओजोन स्टेक किया हुआ है, या तो वो उसका 100 गुना लेकर के जाएगा, उसका 200 गुना लेकर के जाएगा अगर रेट अगर बढ़ती जाती है। तो ये एक थोड़ा सा एक वीक पॉइंट दिख रहा था, लेकिन उसको हमारी सिस्टम ने बहुत ही अच्छे तरीके से सेट कर दिया कि नहीं, आप 3x से ज्यादा नहीं ले पाएंगे, चाहे ओजोन में हो चाहे आपकी ये में हो। तो इससे क्या हुआ कि नए लोगों के लिए अब वो जो वीक पॉइंट जो दिख रहा था वो भी खत्म हो गया। वो ओजोन के अंदर में दूर दूर तक ऐसा कोई भी चीज बाकी नहीं है जिसको इम्प्लीमेंट ना किया हो, ऐसा कोई भी वीक पॉइंट अब दूर दूर तक ओजोन के अंदर में नहीं दिखता है। सारे जो पॉसिबल फैक्टर से जो जो पॉसिबिलिटीज थी, जो प्लान को हमारे प्लान को बेहतर बना दिया जा सकता हो। अच्छा, प्लान के अंदर में भी कोई डिस्ट्रीब्यूशंस में कोई चेंजिंग नहीं हुए, केवल कंडीशंस में चेंजिंग हुए हैं, ये बात भी ध्यान में रखना है। यानी ये इस ओजोन की खूबसूरती भी है कि प्लान के अंदर हमारा एज इट इज रहा। आपको 6% मिल रहा है, 5% मिल रहा है, 3% मिल रहा है, 2% लेना, 1% मिल रहा है, एक एक चीज वही रही। रैंकिंग का भी हर एक का 1 स्टार 2 स्टार उसके लिए भी वही सारी चीजें रही। सब कुछ है, सिर्फ इसको स्ट्रक्चर्ड किया गया है लॉन्ग लाइफ के लिए, कि हम लंबे समय तक हमारा प्लान चलता रहे, राइट। बर्निंग मैकेनिज्म डाला गया, वो भी राउट करके टीवीएल के अंदर में, ताकि हमारा जो कॉइन है वो तुरंत खत्म ना हो और हमें फिर दूसरा कोई कॉइन लाने की जरूरत नहीं पड़े। यही सिस्टम हमारा रिसाइकिल होकर के 15 साल 20 साल तक सरवाइव करे, राइट। ये प्रोस्पेक्ट को देखते हुए चीजें डिसीजन ली गई है। तो जितनी भी हो सकती थी पॉसिबल, जितना किया जा सकता था, उसका एकदम बॉटम लेवल और एकदम अपर लेवल दोनों को एकदम ये कर दिया गया है, मेंटेन करके एकदम जो परफेक्ट हो वो प्लान में कर दिया गया है। अब ये जब प्लान हमारा लाइव हो रहा है माय डियर फ्रेंड्स, तो आप सोचे कि कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटीज हमें मिलने जा रही है। यानी कि जो हमने आ, 10 महीने 11 महीने में जो चीजें हमने नहीं करी, अगले 2-3 महीने में उससे बड़ी अपॉर्चुनिटी अचीवमेंट हम लोग ले सकते हैं, राइट। आइए मैं आपको कुछ चीजें और दिखाता हूँ। स्क्रीन शेयर हो रही है सुधीर गौतम जी? यस मेरे सर, साथ बने रहे। बिल्कुल क्लियर। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं आपको ओजोन की बिजनेस परफॉर्मेंस एंड केपीआई रिपोर्ट शेयर कर रहा हूँ। हमारी जो टोटल मेंबर्स हैं वो 1,04,209 है। टोटल जो हमारा स्टेक अभी तक हुआ है वो 14,54,195 हुआ है।
टोटल जो हमारा विड्रॉल हुआ है वो 10,64,194 हुआ है। इतनी यूजर ने इतना यानी कि विड्रॉल ले चुके हैं। ठीक है। नेट जो रह गया है, नेट रिटेन है 3,90,001। एक्टिव स्टेकर हमारा 35,910 है, यानी कि जो एक्टिवली स्टेक करते हैं, बार बार स्टेक करते हैं। एवरेज स्टेक हमारा 14 कॉइन का है, यानी एक बंदा ऑन एन एवरेज 14 ओजोन से स्टेक करता है। इंस्टेंस पे बैलेंस है वो 19,75,696 है। राइट, यानी इतना हमारा इंस्टेंस पे यूजर का फंड पड़ा हुआ है, यानी उनके स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में से। और इसमें से जो निकल करके उनको मिलता है वो 10 लाख निकल चुका है इंस्टेंस। प्लस ये जो 10 लाख है इसमें सेल्फ टीवीएल से यानी सेल्फ माइनिंग से, प्लस जो फैक्ट्री टीवीएल है, यानी जहां से लेवल माइनिंग हमें मिलती है, जहां से हमें रिवार्ड मिलती है। आपको पता है कि जब भी आप ज्वाइनिंग करते हैं, जैसे ही आप 100 ओजोन को 100 ओजोन स्टेक करते हैं, ठीक है, तो इसमें से 70 आपके इंस्टेंस में जाता है। ये आपका टीवीएल है, सेल्फ टीवीएल इसको बोलते हैं, है ना, यहाँ पे जाता है। और जो 30 है वो अपलाइन में है ना, एनर्जी रिवार्ड बच जाता है। अब ये जैसे 70 होता है तो कंपनी का जो फैक्ट्री टीवीएल है, फैक्ट्री टीवीएल से उठ करके यहाँ पे 140 ओजोन आ जाता है ऑटोमेटिकली। तो ये टोटल 210% हो जाता है। 210% हो जाते हैं, 210 कॉइन हो गया। राइट। अब यूजर को जितनी जो सेल्फ माइनिंग मिलती है वो यहीं से हर रोज मिलती है। और बाकी जो उनकी जो लेवल माइनिंग है, रिवार्ड है, रिवार्ड तो उसको नीचे के इससे आ गया, नीचे के यूजर से तो 30% आ गया। बाकी जो लेवल माइनिंग है ना, और टूर है, गिफ्ट है, ये सब आते हैं फैक्ट्री से। ठीक है। और एनर्जी से आपको क्या क्या मिलता है, जो 15 लेवल की इनकम है वो, और साथ ही साथ रॉयल्टी, ये एनर्जी से मिलकर के आता है। साथ ही साथ नहीं, टूर और गिफ्ट भी यहीं से आता है। केवल और केवल फैक्ट्री से हमारी सेल्फ माइनिंग में जाती है और हमारी लेवल माइनिंग में जाती है, जो कि सेल्फ फैक्ट्री से आता है। तो ये जो विड्रॉवल है 10,64,000, ये दोनों का कंबाइंड है। ठीक है। हमारे पास रैंक वाले जो मेंबर्स हैं 3513 लोग हैं। रैंक 6 हमारा टॉप रैंक है। ठीक है। 11 मंथ से हम लाइव हैं। इंस्टेंस का यूटिलाइजेशन 23.3% हुआ है। अब इसको हम लोग और अच्छे तरीके से मंथली परफॉर्मेंस से देख लेते हैं। ठीक है। ये हमारा मंथ वाइज पूरी कैलकुलेशन है। जुलाई में हमारा जो स्टेक था वो 31,000 था। अगस्त में हमारा 68,000 था। सितंबर में 42,000 था। अक्टूबर में 90,000 था। नवंबर में 77,000 ओजोन था। दिसंबर में 1,27,000 हुआ। अच्छा बिजनेस हुआ। जनवरी में 1,40,000 हुआ। फरवरी में 1,31,000 हुआ। मार्च में 1,92,000 हुआ। अप्रैल में हमारा बहुत बड़ा बिजनेस हुआ है 2,32,000। यानी जो लास्ट का जो हमारा, जो हम लोगों ने, जो हम लोग की जो प्रिपरेशन हुई है, जो पिछला महीना जो हमारा गया है, मई में, तो हम लोगों ने 10 मई के बाद में हमारा वर्क कम हुआ है, इसलिए 10 मई तक मात्र इतना हुआ, 20 दिन नहीं हुए, इसलिए 84,000। लेकिन हम देखेंगे लास्ट का जो मंथ देख रहे हैं हम लोग, वो बहुत यानी कि नवम अक्टूबर के बाद से हमारा बिजनेस लगातार बढ़ता रहा है। नवंबर में थोड़ा कम हुआ है, लेकिन दिसंबर से फिर हम हमेशा अप जा रहे हैं। 1,27,000, 1,40,000, 1,31,000, 1,92,000, और अप्रैल में 2,32,000। ये इतना, यानी हम इतने ये में जा रहे हैं।
यहाँ पे आपको ये भी दिखा दूं, ग्राफ भी है। ये ग्राफ देखें, मंथली स्टेक वर्सेस टोटल विड्रॉवल। ये जो ब्लू में है, ये ब्लू में है, ये हमारा स्टेक है, और जो रेड में है वो हमारा विड्रॉल है। तो हमारा स्टेक हमेशा से बढ़ा रहा है, विड्रॉल हमारा कम रहा है। यहाँ पे हम सितंबर में थोड़ा सा कम हुए थे, फिर हम यहाँ पे नवंबर में थोड़ा सा कम हुए थे, फिर ये फरवरी वगैरह में आके हम थोड़ा सा डाउन गए थे, है ना। उसके बाद फिर से हम अप गए हैं, और फिर हम यहाँ पे आके मई में, चूंकि ऑर्गेनिकली काम बंद है इसलिए ये दिखाया है। मेंबर्स की देखा जाए, कम्युनिटी मेंबर्स की, तो मेंबर्स का परफॉर्मेंस हमेशा से ऊपर ही रहा है। ये ऊपर ही रहा है, यानी कि हम मेंबरशिप वाइज हमारा जो ग्राफ है वो हम ऊपर ऊपर जा रहे हैं। ठीक है। विड्रॉल का हमने ग्राफ में ही दिखा दिया। वैसे अगर स्टैटिक्स में देखना चाहेंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं, टोटल विड्रॉवल यहाँ पे दिया हुआ है ना। 2,32,000 जिस महीने में हुआ है, तो 2,05,000 उसका विड्रॉवल भी हुआ है। लगभग लगभग हम 1,92,000 है उस महीने का, तो 1,68,000 विड्रॉल है। 1,31,000 फरवरी में 1,31,000 हुआ है, लेकिन फरवरी में हमारा विड्रॉल थोड़ा ज्यादा हुआ है, 1,34,000 का हुआ है। और बाकी जनवरी में 1,40,000 हुआ है, और हमारा 1,28,000 हुआ है। ये जो डेटा है ये सारा ऑन चेन रिकॉर्ड डेटा है माय डियर फ्रेंड्स। एक एक चीज वेरीफाइड है ना। 1,27,000 दिसंबर में हुआ, तो 1,00,000 ये हुआ। केवल हमारा फरवरी में जो ग्राफ भी दिखा रहा है वो उसी हिसाब से दिखा रहा है। इरेज कर देंगे तो फिर से आप देख सकते हैं ये चीजें। रैंक प्रोग्रेशंस भी है, रैंक भी हम लोग प्रोग्रेस किए हैं इसी हिसाब से जुलाई में, और ये सब में रैंक प्रोग्रेस का भी ग्राफ से हम लोग समझ लेते हैं, इजी वे में हमें समझ में आ जाएगा कि रैंक का भी जो हमारा प्रोग्रेस है वो हमेशा से बढ़ता गया है, यानी कि ये बढ़ता जा रहा है। यहाँ पे भी हम लोग बिल्कुल परफेक्ट हैं। लास्ट में है हमारा इंस्टेंस, और कितनी उसकी बाकी है लाइबिलिटीज के रूप में ये बना हुआ है, यानी कि कितना बाकी है। 23% हमारा निकल चुका है, और 77% हमारा बाकी है निकलना। ये हिसाब से रिमेनिंग विड्रॉन इंस्टेंस इतना है, रिमेनिंग इतना है। अब ये जो डेटा है 19,75,695, राइट। जैसे जैसे हमारी, जैसे मान लो हमारी प्राइस अभी 3.4 की है, ठीक है। अब ये जैसे जैसे ये प्राइस बढ़ेगी, तो ये इसमें से जो भी ड्रॉन होगा वो नए प्राइस के अकॉर्डिंगली ड्रॉन होगा। यानी 5 पर गया तो ये 5 के हिसाब से ड्रॉन होगा। और जब जैसे यूजर का 300% कंप्लीट हुआ, है ना, विथ ऑल इनकम, यानी उसमें उसका सेल्फ भी होगा और उसमें उसका लेवल भी होगा, सारी इनकम्स होंगी। तो जैसे ही 300% हुआ, ऑटोमेटिकली ये चला जाएगा बर्न बर्न में, राइट। ये सारा का सारा है वो बर्न चला जाएगा। यानी ये सारा का सारा जो फंड है ये रियल बर्न पे नहीं जा रहा है, ये ऑटोमेटिक रिसाइकल्ड होकर के टीवीएल में चला जा रहा है। क्योंकि अगर रियल बर्न अगर इसे कर दिया जाएगा, तो फिर पता चलेगा कि हमारे पास यूजर को देने के लिए टोकन ही नहीं है, और आगे हमारी माइनिंग बांटने के लिए डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है। तो जो चीज हमें 15 साल चलनी चाहिए, 10 साल चलनी चाहिए, वो 5 साल में ही कंप्लीट हो जाएगी। इसीलिए इसको रिसाइकल कर दिया गया। बर्न एक्चुअल किस पे हो रही है? बर्न एक्चुअल कैपिंग पे हो रही है। जब आपकी कैपिंग लग जाएगी उसके बाद जो भी नहीं, सॉरी, बर्न कैपिंग पे नहीं ले रही, कैपिंग पे यहाँ पे जा रही है। बर्न बटन हो रही है जब आपकी
3 बार मिंट के बाद में जब कैप को आप वो रिचार्ज करते हैं, तो उसमें से 5% टोकन डेड एड्रेस पे जाता है, जो टोटल बर्न हो जाता है, ये आएगा ही नहीं। और 95% है वो फैक्ट्री टीवीएल में चला जाएगा, फिर वो रिसाइकिल होकर के फिर हमें मिलेगा। यानी कि कभी भी पानी खत्म नहीं होता है। बारिश बरसा, फिर वाष्प बन के उड़ गया, फिर बादल बना, फिर से बरस जाएगा, और हमारी जो खेती है वो होती रहेगी, राइट। तो अभी तक का फ्रेंड्स, ये जो सिनेरियो है ये मैंने बताया, और इस सिनेरियो से आपको अंदाजा लग गया होगा कि हमारे पास अभी बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है इस सिस्टम में वर्क करने के लिए, राइट। और बहुत ही बेहतर टाइम आ चुका है फ्रेंड्स, बहुत ही जबरदस्त मौका हम लोगों के हाथ में मिला है। अपने टीम को रेडी रखिए, अपने टीम को तैयार कीजिए, अपने टीम को पूरी तरह से ट्रेनिंग दीजिए, और जब मौका आए तो उसका चौका उठाए। यानी कि जब हमारा वर्क हो रहा है मैनेजमेंट के द्वारा, जो डेवलपर टीम जो कर रही है, जब वो काम हो रहा है, तो हम अपना जो काम है वो हम नहीं भूल सकते। हम अपना काम होगा कि हम अपनी टीम को ट्रेनिंग दे दें, क्योंकि जब जैसे ही काम चालू हो जाएगा, फिर आपके पास ना कॉल उठाने का टाइम होगा, ना आपके पास टीम के पास कॉल उठाने का टाइम होगा। तो एक अच्छा मौका मिला है, इस मौके का यूटिलाइजेशन करना चाहिए। एक सही लीडर में, एक सही योग्य इंसान में, एक सही रास्ते में चलने वाले इंसान में, सक्सेसफुल बंदे में, और एक आम इंसान में यही फर्क होता है कि वो एक एक पल का ना, एक एक पल का यूटिलाइज करता है, एक एक सिचुएशन का यूटिलाइज करता है। और जो अम, आम सोच के जो लोग होते हैं, वो बस इंतजार करते हैं, बैठते हैं, तब तक मौका निकल जाता है। यानी कि जब वो चीजें जब शुरू होती है, तब वो काम करने जाना शुरू करते हैं, तब वो जाकर के ट्रेनिंग देना शुरू करते हैं, तब वो लोगों से मिलना शुरू करते हैं, तब तक वो पीछे रह जाते हैं। लेकिन वहीं पे जो एक्टिव इंसान है, वो पहले से तैयारी करके अपना इन्वायरमेंट बना के रखता है, और जैसे ही, यानी समझे, जैसे ही लोहा गर्म हुआ, हथौड़ा मार देना। ये नहीं कि लोहा गर्म करने के लिए हम फिर वक्त हथौड़े का इंतजार करेंगे कि हथौड़ा आएगा तो लोहा गर्म करेंगे। पहले से गर्म करके रखेगा, लोहा हथौड़ा आया, फटाफट खत्म हो गया। तो दो तरह के सोच के लोग होते हैं, एक जो है स्पेकुलेशन में रह जाते हैं, और दूसरे जो बंदे हैं वो बहुत आगे निकल जाते हैं। यही फर्क है, और यही हमने सीखा है, और इसी चीज से हमें हमें आगे बढ़ना है, और अपनी टीम को भी गाइड करना है। सो थैंक यू सो मच माय डियर फ्रेंड्स, आप लोगों ने अपना बेशकीमती वक्त दिया, राइट। मुझे भी बहुत सारी चीजों के लिए